पाकिस्तान का स्पेस टेक्नोलॉजी में नया संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान का दूसरा सैटेलाइट पाक सेट MM1 खला में लॉन्च कर दिया गया। पाक सेट MM1 चीनी शहर शीजेंग से रवाना। पाक सेट MM1 दूसरा सैटेलाइट स्पार्को और चीन ने मिलकर बनाया। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मुवासिलात आलात से लेस है। सैटेलाइट से पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे सैटेलाइट की रवानगी पर मुबारकबाद। कहा, मुल्क समेत पूरी कौम को पाकिस्तानी साइंसदानों पर फख्र है। कयामत खेज गर्मी, सूरज का मिजाज आज भी बरहम। मुसलसल 46 डिग्री को छूते टेम्परेचर से शहरी हल्का झुलसा देने वाली धूप और गर्म हवाओं से लाहौरियों के चेहरे मुरझा गए। महकमा मौसमियात की एक हफ्ते तक गर्मी की हालिया लहर बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहरी गर्मी और हीट वेव से बचाव के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। लेस्को के पोसीदा डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम से अवाम परेशान। लेस्को की गैर जिम्मेदारी और गफलत का खुमियाजा भी अवाम भुगतने लगे। तलब कम होने के बावजूद ट्रांसफार्मर गर्मी में जवाब देने लगे। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर तब्दील हुए, ना ही सिस्टम अपग्रेड हो सका, जिसके बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। बिजली ₹3.48 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त जमा करवाती। नेपरा 8 दरख्वास्त पर समाअत करेगी। इजाफी अप्रैल के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। इजाफे का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। गर्मी के साथ बीमारियों का भी लाहौरियों पर हमला। पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजा के अमराज में इजाफा। म्यू हस्पताल, जिना हस्पताल, जनरल सर्विसेज और गंगाराम हस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान म्यू हस्पताल में गैस्ट्रो, हैजा, हीट स्ट्रोक, नज़ला जुकाम के 200 से ज्यादा मरीज सामने आए। म्यू हस्पताल 60, जिना हस्पताल 55, सर्विसेज हस्पताल में 40 से ज्यादा मरीजों ने रुख किया। लाहौर में खसरा से कोई हलाकत नहीं हुई। महकमा सेहत की तस्दीक। शहर में खसरा के कन्फर्म मरीजों की तादाद 200 तक पहुंच गई। पंजाब अब तक खसरा के 2300 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके। रवां साल पंजाब में खसरा से हलाकतों की तादाद 15 तक पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदार सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज का अमनामा और आइंदा माली साल के बजट बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का अवामी फलाही मनसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का हुक्म। बजट के बाद IPP का भी सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से पंजाब में 2 वजारतें मांग लीं। शुएब सदीकी और गजनफराबाद शीना के लिए वजारतों का मुतालबा किया गया। नून लीग की जानिब से एक वजारत देने का इंदिया दे दिया गया। छोटे काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन 1 जून से शुरू होगी। हुकूमत पंजाब और पंजाब बैंक के दरमियान किसान कार्ड के इजरा के लिए मुआहिदा तय पा गया। किसान कार्ड के इस्तेमाल के लिए फर्टिलाइजर डीलर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। किसानों को आसान और बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने का सदारती ऑर्डिनेंस हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत से पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक रोकने की इस्तदा। गंदम ना खरीदने और बारदाना ना देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट फरहद मंसूर चांडियों की दरखास्त पर समाअत की। अदालत से हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर किसानों से गंदम खरीदने का हुक्म देने की इस्तदा।
पीटीआई की बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करके दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने हल कर नहीं दिया था। जस्टिस आबिद अजीज शेख का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन एक्ट की शिकों को चैलेंज नहीं किया गया। पीटीआई वकील का जवाब। SNGPL की मुख्तलिफ इलाकों में गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों गैस चोर पकड़े गए। गैर कानूनी इस्तेमाल पर 17 गैस कनेक्शन मुनक़ता, 10 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। जुर्माने और चालान भी शहरियों को सबक ना सिखा सके। ट्रैफिक कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 5 माह के दौरान 22,06,000 से ज़ायद शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन को पामाल करते रहे। 5 माह में 1,96,000 बगैर हेलमेट सवारों का चालान हुआ। मॉनसून की तैयारियों में गंदे नालों की सफाई का आगाज। नालों की सफाई के दौरान मुबैना तौर पर वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। वासा के सीवरेज मैन बगैर किसी हिफाजती तदाबीर के गटरों की सफाई करने लगे। वासा के शोबा O&M की भेजी गई रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने असातिज़ा के लिए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। हॉर्शिप ग्राउंड्स पर ट्रांसफार्मर अब पूरा साल खुले रखने का फैसला। तमाम इक़साम के प्रमोशन का अमल 30 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। राना सिकंदर हयात का कहना है कि असातिज़ा की सहूलत को मद्देनज़र रखकर ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार की गई। सरकारी स्कूलों को निजी शोबे के मातहत करने से निताज में बेहतरी। 2016 में बच्चों का एवरेज रिजल्ट 37% था। 2024 में बच्चों का एवरेज रिजल्ट 81% हो गया। 10 साल कबल 4,300 सरकारी स्कूलों को निजी शोबे के मातहत किया गया। असातिज़ा की HEC के मुजवज़ा किट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़मीन ने एहतजाज किया। डॉक्टर अमजद मक्सी का कहना है कि पहले ही जामियात माली मुश्किलात का शिकार हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकारों के लिए स्कूटियाँ खरीदने का मंसूबा था। पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब की तरफ से भिजवाई गई सबनी मुस्तरद कर दी। IG पंजाब ने 150 स्कूटियाँ खरीदने के लिए फंड्स मांगे थे। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 416 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम में 10 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 276, परचून रेट 287 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 237 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लीमू 850, लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। मटर 350, अरवी 300, शिमला मिर्च 250, भिंडी 220, आलू 110 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 200, दर्जा दो में 160 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। खजूर 550, सेब 420, फालसा 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। पपीता 380, खुबानी 220, स्ट्रॉबेरी 200 और खरबूजा 120 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। UCP में दूसरी इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। सेमिनार की सदारत प्रो-रेक्टर UCP डॉक्टर प्रोफेसर हादी आवाम ने की। माहिरीन तालीम, शोबा सहाफ़त से वाबस्ता शख्सियात और मीडिया एजुकेशनिस्ट ने शिरकत की। शुरका ने डिजिटल जर्नलिज्म के बढ़ते रुझान पर अपने ख्यालात का इजहार किया।